हेलो स्टूडेंट्स, गौरांश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने हमारी वीडियोस में बीएड से रिलेटेड सेशन वर्क की फ़ाइल, असाइनमेंट और जो प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं हेल्प के लिए। और आज की जो ये वीडियो है ये आईसीटी की तीसरे पार्ट की वीडियो है कि आप जो अपना टूल्स का डिस्क्रिप्शन देंगे। बेसिक डिस्क्रिप्शन देने के बाद जो लास्ट में आप अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपको वाइवा बेस्ड फाइल है, क्योंकि ये इसमें ये रहता है कि आपको एग्ज़ामिनर को इसमें प्रेजेंटेशन देना होता है कि किस तरीके से आप अपने पेडागोजी के जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट पे पीपीटी क्रिएट करते हैं और पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन देनी होती है। और वो प्रेजेंटेशन आपको अपनी इस फाइल में भी वहाँ पर लगानी होती है और उसके बारे में लिखना होता है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अपनी आईसीटी की फ़ाइल में लास्ट में प्रेजेंटेशन देनी होती है जो कि वाइवा बेस्ड होती है। तो इसलिए इस फाइल को बड़े ध्यान से बनाएं आप। और चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस फाइल को। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके लिए ये यूज़फुल ही रहेगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका कॉलेज है, आप उस कॉलेज का, आपके जो भी मेंटोर हैं वो आपको जैसे गाइड करते हैं उसी हिसाब से आपको अपना आईसीटी का प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है। पेडागोजी के हर स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट होते हैं। सपोज़ आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास हिंदी एसएसटी है या आपके पास कोई भी इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट है, तो आप उसमें कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। आपको अपना ईयर लिखना है, बीएड सेकेंड ईयर, अपना जो भी टॉपिक है, आपका आईसीटी का कोऑर्डिनेटर जो है, आप अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखिए, अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपका मेंटोर आपको सजेस्ट करता है। कुछ ये पेज बनवाते हैं, कुछ नहीं बनवाते हैं। तो इस तरीके से आपको पीपीटी को यहाँ पर शो करना है। ये हमने नंबरिंग भी की हुई है, देखिए स्लाइड 1 में हमने ये शो किया है। यहाँ स्लाइड 1 में आप क्या दिखा रहे हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपने यहाँ पर ये दिखा दिया कि स्लाइड 1 में दिस स्लाइड क्या शो कर रही है, नेम ऑफ कॉलेज, ये जो कुछ भी है। इसके बाद स्लाइड 2 में आपने, क्योंकि आप फ्रिक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, आपका जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन है, तो यहाँ आपने टॉपिक में इस तरीके से फ्रिक्शन के बारे में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जैसे आप बनाते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पर बना दिया कि फ्रिक्शन जो है किस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। आप किसी भी लैंग्वेज में फ़ाइल बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जिसमें भी फ़ाइल बना रहे हैं उसको आपको एलोब्रेट भी करना है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रहे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने जो भी अपना इंट्रोडक्शन दिया उसको यहाँ आपने स्लाइड 2 है, क्योंकि आपकी स्लाइड 2 में आपने ये बताया कि स्लाइड 2 किसके बारे में है, अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में आप क्या बता रहे हो, क्या दिखाया है आपने एग्जाम्पल में, तो उसको आप यहाँ पर ब्रीफ में यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने दिखाया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट पेज प्रिपेयर कर लिया अपना। इसके बाद आपको अपना सेकेंड पेज बनाना है। इसी तरीके से आप स्लाइड्स लगाएंगे उसमें भी। ये देखिए, ये स्लाइड 3 आपने फिर फ्रिक्शन के बारे में बताया। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। फ्रिक्शन क्या है अब आपने बताया, अ फोर्स दैट वॉज मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये आपने एक शॉर्ट में की टर्म में एक डेफिनेशन टाइप बता दिया है, पॉइंट्स में भी बता सकते हैं, और आपने दिखा भी दिया है कि हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये आपने जो पीपीटी में दिखाया स्लाइड 3 में आपने यहाँ पर उसको एलोब्रेट भी किया है, थोड़ा सा आपने ब्रीफ में बता दिया। तो इस तरीके से जो भी आप अपनी स्लाइड में बता रहे हैं, की पॉइंट्स में दिखा रहे हैं, शॉर्ट्स में दिखा रहे हैं, उसको यहाँ पर आपको एलोब्रेट भी करना है।
इसी तरीके से आपने फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताई स्लाइड 4 में। आपने डायरेक्शन दिखा भी दी एनिमेशन में, यहाँ पर पिक्चर में अपनी पीपीटी में आप इफेक्टिव बनाने के लिए ये दिखा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर 4 में इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में आपने क्या बताया है। इसी तरीके से आपने 3rd और 4th स्लाइड बना ली। अब आपको 4th और 5th स्लाइड के बारे में बताना है कि कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। यहाँ आपने कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन बता दिया है। ये देखिए, ये आपने स्लाइड में मेंशन किया है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। स्लाइड 5 में, स्लाइड 5 डिस्क्राइब्ड अबाउट द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ आपने एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ, ये देखिए इस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन करेंगे। जो आप यहाँ बता रहे हैं की टर्म्स में, उसको आप थोड़ा सा एलोबरेट करके यहाँ पर बताएंगे। इसी तरीके से आपने स्लाइड 6 बनाई, उसमें फैक्टर्स बताइए जो अफेक्टिंग हैं, फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी आपने डिस्क्रिप्शन विद एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपने फिर आगे 7th और 8th स्लाइड बनाई, उसको आप कंटिन्यू करते हैं। तो उसी टॉपिक को आप अगली 7th स्लाइड में आपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर दिया है, फ्रिक्शन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो ये आपने दिखाए हैं। इस तरीके से फिर आपने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताए। इट मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं अपना पेडागोजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको आपको अच्छे से एलोबरेट करना है, स्टार्टिंग से एंड तक एक कंक्लूज़न पे पहुँचना है उस पूरे टॉपिक को लेकर। ये नहीं कि आपको बीच में ही आपने कुछ और शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एलोबरेट करेंगे। यहाँ टाइप्स बता दिए आपने, स्टैटिक, रोलिंग, इस तरीके से। इसके बाद आपने स्लाइड 9 एंड स्लाइड 10 में जो बताया स्टैटिक फ्रिक्शन, उन टाइप्स को आपने एलोबरेट कर दिया। यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपने पीपीटी में दिखा दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पर उसको एलोबरेट भी कर दिया। तो नीट एंड क्लीन बनाइए, अपनी फ़ाइल को साफ़ बनाइए। उसके सामने इस तरीके से आपको लिखना है, जितने भी आपके पेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए अपनी फ़ाइल को, और इस तरीके से आप उसको बनाइए। ये देखिए, ये आपने उसके सामने आप डिस्क्रिप्शन देते चले जाएंगे। ये आपने 14 to 15 स्लाइड्स यहाँ तैयार कर ली। यहाँ आपने कंक्लूज़न दे दिया अपने टॉपिक का, फ्रिक्शन का कंक्लूज़न आपने दे दिया अपने टॉपिक का, और रेफरेंसेस आपने यहाँ पर डाल दिए कि आपने किस बुक से ये लिया है हेल्प। अगर आपने नेट से सहायता ली है तो आप नेट का भी यहाँ पर रेफरेंस डालेंगे। और इस तरीके से आपने लास्ट में थैंक यू स्लाइड बनाई। और अपने रेफरेंसेस जो आपने नेट से लिए हैं वो आप हाथ से भी लिख सकते हैं। आपने किस किस रेफरेंस को यूज़ किया है अपनी फ़ाइल में, यहाँ पर आप इस तरीके से उनके लिंक यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर करना है। सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किस तरीके से आपको अपनी फ़ाइल को बनाना है। तो कोई भी परेशानी है अगर आपको फ़ाइल को लेके, इस तरीके से आप पेडागोजी के किसी भी एक सब्जेक्ट पे जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसमें आप अपनी स्लाइड तैयार कर लीजिए। और इस तरीके से आपको पेस्ट करना है स्लाइड को। ये देखिए, नीट एंड क्लीन फाइल बनाइए। और होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो ये आपकी पार्ट 3 की वीडियो है आईसीटी की फ़ाइल से रिलेटेड। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।